बॉलीवुड की लगातार घटती लोकप्रियता और एक के बाद एक आ रही राष्ट्रवादी फिल्मों के बाद भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का एक गिरोह अब तक टूटा नहीं है। बॉलीवुड को चलाने वाला एक सिस्टम अब तक टूटा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका उद्देश्य जनता के बीच में बताए गए मिलावटी इतिहास को एक्सपोज करना था, जिसका उद्देश्य हमें किताबों में पढ़ाए गए फर्जी इतिहास के बारे में जनता को जानकारी देना था। लेकिन बॉलीवुड में बैठे गिरोह और बॉलीवुड का सिस्टम इस फिल्म को जनता तक आने से रोक रहा है। इस वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। क्या अकबर सच में महान था? क्या टीपू सुल्तान सच में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, या फिर भारत में विधवाओं के लिए सती प्रथा अनिवार्य थी? इन सवालों के जवाब आपने किताबों में पढ़े हैं और ये जवाब कितने सच हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। लेकिन किताबों में डाले गए इसी फर्जी इतिहास को एक्सपोज करने के लिए बनाई गई फिल्म हिज स्टोरी ऑफ इतिहास को दर्शकों के बीच में जाने से रोका जा रहा है। सबसे पहले इसी फिल्म के बारे में जानते हैं। इस फिल्म का नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। इसके निर्माता और निर्देशक हैं मनप्रीत सिंह धामी और इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं सुबोध भावे, जो कि लगातार कई मराठी फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और इस फिल्म के सभी किरदारों ने इस फिल्म को बनाने में बड़ी मशक्कत की। यह फिल्म ऐसा नहीं है कि रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच में जाने से रोकी जा रही है, जबकि यह फिल्म बन रही थी उसके पहले भी इस फिल्म को रोकने के कई प्रयास किए गए। यहाँ तक कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट देख के लगभग 60 से ज़्यादा एक्टर्स ने इस फिल्म को करने से मना ही कर दिया, क्योंकि यदि वो 60 एक्टर्स इस फिल्म को करने की हामी भर देते तो शायद उनकी सेक्युलर छवि पर कोई सवाल या निशान खड़ा हो जाता, और इसी डर से 60 एक्टरों ने इस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। और फिर भी सुबोध भावे ने इस फिल्म को करने की हिम्मत दिखाई और बखूबी से अपना पूरा किरदार निभाया। फिल्म की स्क्रिप्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि कैसे हमें और हमारे बच्चों को भारत का झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था, कैसे मुगलों को महान बताया जा रहा था और कैसे वीर शिवाजी और संभाजी महाराज जैसे वीर नायकों के इतिहास को कहीं दबा कुचला बता दिया जा रहा था। और जब इन्हीं सभी सच्ची कहानियों के साथ यह फिल्म शूट हुई और सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 1-2 नहीं बल्कि 50 कट लगाए और ये साफ कह दिया कि आप फिल्म में टीपू सुल्तान और अकबर को बुरा नहीं दिखा सकते। सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को ये साफ स्पष्ट निर्देश दे दिए, जिसके बाद फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने इस फिल्म में वह 60 कट लगाए जो सेंसर बोर्ड ने बताए थे। उसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को फिल्म की स्क्रिप्ट का रिवीजन करने का आदेश दे दिया। जब टीम रिवीजन करने के बाद सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तब भी सेंसर बोर्ड ने फिर से 4 से 5 कट लगाए। कि जितनी भी मेरी जर्नी है उसमें भी यही है कि मतलब पहले सेंसर का इश्यूज़ हुआ कि भाई 50 कट मारो और ये करो, और अकबर और टीपू सुल्तान को आप बुरा नहीं दिखा सकते। अब जब लोगों के बीच में डिमांड आ रही है, जहाँ जहाँ भी हाउसफुल भी जा रही हैं स्क्रीन्स, हमारी थिएटर्स में हमारी स्क्रीन्स हटाई भी जा रही हैं बहुत जगह पे, तो मेरा ये है कि अगर लोगों की चाह है तो हमारी फिल्म को स्क्रीन्स मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि हम अपना इतिहास फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल हम इतिहास को समझ सकते हैं इस मूवी के द्वारा कि हम हमारे साथ जो गलतियां हुई हैं, जो हमारी जनरेशन के साथ हुआ है, वो आने वाली जनरेशन के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि इस फिल्म को एक फेयर चांस और मौका मिलना चाहिए कि लोगों तक पहुँचे। सेंसर बोर्ड ये सभी करामात केवल इसलिए कर रहा था कि कहीं दर्शकों के बीच में वो सच ना पहुंच जाए जो सालों से छिपाया जा रहा था। दर्शकों के बीच में इतिहास की वो हकीकत ना पहुंच जाए जो कि हमें सालों से परोसी जा रही थी और हमें और हमारे बच्चों को बाबर और मुगलों के पूरे परिवारों के नाम रटाए जा रहे थे। जब सेंसर बोर्ड के इतने नखरे झेलने के बाद भी निर्माता और निर्देशकों ने सेंसर बोर्ड के सामने वो तथ्य रखे जिन तथ्यों पर आधारित यह फिल्म है, तब कहीं जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी। 30 मई को यह फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब तक इस फिल्म की कहीं चर्चा दिखाई नहीं दे रही। चर्चा हो भी तो कैसे?
सेंसर बोर्ड के बाद इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन मिला बेहद लिमिटेड। चुनिंदा जगहों पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिल्म को रिलीज करने के लिए केवल 100 स्क्रीनें मिली, वो भी ऐसी स्क्रीनें, वो भी ऐसे थिएटर जो कि शहर से काफी दूर थे। ये सब इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा था कि कहीं इस फिल्म को दर्शकों का प्यार उस तरीके से ना मिल जाए जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी को मिल गया। सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड में बैठा सिस्टम लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ये फिल्म कैसे कितने कम लोगों तक पहुंचे और इस फिल्म की हकीकत कम से कम लोगों को पता चल सके। सिर्फ इतना ही षड्यंत्र इस फिल्म के खिलाफ नहीं रचा जा रहा था, बल्कि इससे आगे भी इस सिस्टम ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जब 100 थिएटर में फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को शो कब के मिले, या तो बहुत जल्दी सुबह के या फिर देर रात के। बहुत जल्दी सुबह आप फिल्म देखने जाएंगे नहीं और देर रात दर्शक कम से कम संख्या में इस फिल्म को देख पाएंगे। इस तरीके के षड्यंत्र इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने से रोकने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब सुबह और रात के शो दिए गए और वो शो भी लगभग 50% स्क्रीन से अगले ही 2 दिन में हटा दिए गए। जब शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि शनिवार और रविवार को इन 100 स्क्रीन में से भी 50% स्क्रीन से यह फिल्म हट चुकी है। ये वही थिएटर है जहां पर कोई भी फर्जी से फर्जी फिल्म महीनों तक और बल्कि हफ्तों तक लगी रहती है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई ना नुक्कड़ नहीं होती। लेकिन हिज स्टोरी ऑफ इतिहास को कहीं दर्शकों का प्रेम न मिल जाए, इसलिए ये प्रयास किए गए। जब फिल्म को थिएटर और स्क्रीनों से हटाने का कारण फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने पूछा तो उनसे कहा गया कि भाई साहब, आपकी फिल्म चल नहीं रही, आपकी फिल्म को देखने के लिए दर्शक नहीं आ रहे। तब फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने इन सभी थिएटर और इन एसोसिएशनों से चर्चा की और उन्हें बताया कि कैसे पुणे, ठाणे, बड़ौदा जैसे शहरों में यह फिल्म हाउसफुल जा रही है। एक फिल्म जो कि इन शहरों में लगातार हाउसफुल जा रही है, उस फिल्म को कई थिएटरों से केवल चंद घंटों में हटा दिया। कई जगह पर तो इस फिल्म को स्पेस ही नहीं मिला कि कहीं स्क्रीन पर यह फिल्म दिख जाए। और कहीं की तो क्या बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर भी केवल इंदौर के किसी एक थिएटर में यह फिल्म रिलीज की गई थी, लेकिन उसके बाद इंदौर के उस थिएटर से भी यह फिल्म पूरे तरीके से हट चुकी है। मध्य प्रदेश के किसी भी बड़े शहर जिनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर सहित कई अन्य शहर हैं जहां पर बड़ी संख्या में थिएटर हैं, उन थिएटरों में कहीं भी यह फिल्म दर्शकों को दिखाई तक नहीं जा रही। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है और भाजपा के कई कार्यकर्ता इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का ये सिस्टम इस फिल्म को उन तक पहुंचने नहीं दे रहा। और ऐसा भी नहीं है कि यह फिल्म बहुत बोरिंग हो, इसकी रेटिंग बहुत गिरी हुई हो या फिर यह फिल्म बेहद ही घटिया किस्म की हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस फिल्म को मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, उज्जैन जैसे शहरों के किसी एक भी थिएटर में जगह नहीं मिली, उस फिल्म की रेटिंग मैं आपको बताऊं तो उस फिल्म को IMDb नाम की संस्था ने 10 में से 9.5 रेटिंग दी है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है बुक माई शो। इस बुक माई शो प्लेटफॉर्म ने भी इस फिल्म को रेटिंग 9.3 दी है। इतनी बढ़िया और जबरदस्त रेटिंग होने के बावजूद भी इस फिल्म को दर्शकों के बीच में जाने से केवल इसीलिए रोका जा रहा है कि सदियों से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, सदियों से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वह प्रोपेगेंडा की पोल कहीं खुल ना जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम केवल इस फिल्म का संघर्ष आपको नहीं बता रहे, बल्कि एक अपील भी कर रहे हैं कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप जहां भी आयुध का ये वीडियो देख रहे हैं, वहां के थिएटरों के संचालकों से इस फिल्म को अपने थिएटर में लगाने की गुहार करें और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस फिल्म को पूरे तरीके से समाज में लाने के प्रयास में आप भी गिलहरी जैसा योगदान दे सकते हैं। आपको यदि हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।